महिला पत्रकारिता पर बात बहुत कम होती है। महिला पत्रकारों की स्थिति, उनके संघर्ष, उनकी सोच जब आप खोजने जाएंगे तो बहुत कम मिलता है इसके बारे में। और महिला पत्रकारिता के जो दृष्टि है और जिसका इतिहास बहुत पुराना है, उसके बारे में तो आप किस्सा छोड़ ही दीजिए। इसके बारे में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अगर किताबें हैं भी तो वो बहुत कम दिखती हैं या उनको खोजना बहुत कठिन होता है। ऐसी स्थिति में महिला पत्रकारिता को लेकर और मीडिया में स्त्री की स्थिति को लेकर जब कुछ लिखा जाए तो उसमें नयापन तो होगा। मैं सुषमा कनुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ शुभ सृजन नेटवर्क हर हाथ में किताब आज के नए एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि कृपया सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारा कोई भी नया प्रयास, कोई भी नया वीडियो अगर आए तो आपको सूचना मिल जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, किताब की बात करते हैं। आज के एपिसोड में मैं आपके सामने लाई हूँ ये किताब का नाम मीडिया की ओर देखती स्त्री। संपादक हैं, ये एक संकलन है, आलेख संकलन है, संजय द्विवेदी जी। पत्रकारिता की दुनिया में कई जाने माने मीडिया संस्थानों में काम करने वाले प्रोफेसर संजय द्विवेदी इन दिनों मीडिया शिक्षण की दिशा में सक्रिय हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर काम किया। हाल ही में वहाँ पे वाइस चांसलर रहे और इस समय वे IIMC में निदेशक की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। प्रोफेसर संजय द्विवेदी से मुलाकात हुई थी जब कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में, जो कि प्रेस क्लब द्वारा आयोजित किया गया था, उस पत्रकारिता कार्यशाला के दौरान उनसे सुनने को मिला था और अनुभव बड़ा अच्छा रहा था। वो अनुभव ऐसा रहा कि अंदर से इच्छा हुई कि जाके एक बार देखा जाए कि क्या स्थिति है, मतलब हम उसमें क्या सीख सकते हैं। तो फिर भोपाल जाना हुआ और फिर वहाँ पे विश्वविद्यालय परिसर में सर से दोबारा मुलाकात हुई। तो जब बात किताबों की मैं कर रही थी तो मेरे ध्यान में आया, क्योंकि पुस्तक खुद उन्होंने ही उपहार में दी है, तो ये मेरे लिए बहुत, क्या कहते हैं, बहुत सहेजने वाली किताब है ये। तो आज मैं बात करती हूँ मीडिया की ओर देखती स्त्री। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि हम जिन किताबों को लेकर बात करते हैं, जिनके बारे में भी मैं आपकी जानकारी देती हूँ, वो पुस्तक परिचय है। पुस्तक को पढ़ना ना पढ़ना बिल्कुल आप पर और आपकी रुचि और आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जहाँ तक समीक्षा की बात है तो वो समीक्षा आप शुभजिता YouTube TV के चैनल पर देख पाएंगे अगर वीडियो समीक्षा हुई, अथवा आप शुभजिता की वेबसाइट पर देख पाएंगे। तो बात कर रहे हैं हम मीडिया की ओर देखती स्त्री। मीडिया की ओर देखती स्त्री जो पुस्तक है वो दरअसल आलेख संकलन आप इसे कह सकते हैं, और आलेख संकलन ही है। यश पब्लिकेशंस ने इसे छापा है। आप देखिए, ये कवर है, ये पीछे का फ्लैप है। शुरुआत इस बार मैं पीछे से करती हूँ। जो भी आलेख लिए गए हैं उसमें एक आलेख जया जादवानी का है, तो शुरुआत हम उन्हीं से करते हैं। कौन सी औरत खड़ी है स्क्रीन पर? वह जो आइटम गर्ल है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, बड़े बड़े पर्स, हाई हील के शू पहनती है, 1-1 लाख का माल शरीर पर घर बनाती नहीं, तोड़ती है। वैसे घरों का जो हाल है उसे टूट ही जाने चाहिए। भारतीय समाज नए का स्वागत करना चाहता है पर पहल नहीं करना चाहता। यहाँ भीतरी बदलाव की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। तभी इन चैनलों पर दुर्गा पूजा, करवा चौथ,
त्योहार, ज्योतिष, तंत्र मंत्र अपना जाल फैलाए बैठे हैं। इन्हें हमारा समाज ही सोचता और पालता है। यहाँ मीडिया की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह इस काम से कैसे सही ढंग से कम्युनिकेट करे। ये जो फ्लैग था वो आलेख का एक अंश था जिसे जया जारवानी ने, जानी मानी लेखिका हैं, उन्होंने लिखा है। जब हम इस किताब में आगे की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें 39 आलेख हैं जिनमें अलग अलग तरीके से मीडिया में स्त्री की स्थिति, महिला पत्रकारों की स्थिति, उनके बारे में पुरुष क्या सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ महिलाओं ने लिखा है, पुरुषों ने भी लिखा है और काफ़ी अच्छा लिखा है। कई लेख पढ़ने के बाद और जिस तरह से मैं रूबरू होती हूँ उससे लगकर तो मुझे ऐसा लगा पढ़ के कि पुरुषों ने ही बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता से काम लिया है। संपादकीय की शुरुआत होती है, यहाँ दिख रहा है कि औरत का चेहरा। इसे प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने खुद ही लिखा है। स्त्री की बहुतेरी छवियां, एक युगांतर है मीडिया स्त्री के लिए। ये विजय बहादुर सर ने लिखा है, विजय बहादुर सिंह। आप इसमें देखते हैं दलित महिलाओं को लेकर भी और उनके बारे में मीडिया किस तरीके से सोचता है, इस पर भी बात कही है। तो 39 आलेखों का संग्रह है ये किताब। अब मैं संपादकीय के लेकर संपादकीय से कुछ अंश पढ़ना चाहूंगी जिसे प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने खुद लिखा है। एक जो पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी, सौंदर्य के बाजार में स्त्री विरोधी परंपराएं और नाजुकता रूप बदलकर बिक रही हैं, लेकिन मीडिया के मंच पर स्त्री का आमंत्रण, उसके दायित्व बोध, नेतृत्व क्षमता और दक्षता का आमंत्रण भी है। इससे आगे मैं बढ़ती हूँ। मीडिया में महिलाओं को किस तरीके से दिखाया गया है, महिलाओं का जो पोर्ट्रेयल है, इस लेख को सुशांत झा ने लिखा है। इस पंक्ति पे गौर कीजिए। गौर से देखें तो मीडिया चाहता है कि महिलाएं अंतरकाल तक गृहिणी की भूमिका में ही रहें। वे लगदग साड़ी पहने हुए महंगे सामानों की खरीदारी करें और अपने घर को लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटमों से भरती रहें। ये बात बहुत गहरी है। इसमें आपको अलग अलग जो जनसंचार माध्यम है वो स्त्री के बारे में किस तरह से बात करते हैं उन पे भी बात होती है। मैं यहाँ पे माधवी श्री का एक आलेख उठाना चाहूँगी, कुछ अंश उसमें से। ये पत्रकार भी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस समय दिल्ली में ही रह रही हैं और कोलकाता से ही हैं। तो उन्होंने संघर्षों पे बात की है। इस किताब में एक किस्सा बताती हैं वो। मैं उस किस्से पर आना चाहूंगी। इस दौर में, इस किताब के आलेख में एक अंश है, माधवी श्री का आलेख है। इस दौर में द स्टेट्समैन के तत्कालीन संपादक सीआर ईरानी कहते हैं, हम महिलाओं को पत्रकारिता में प्रेफर करते हैं क्योंकि वो सीरियस, समर्पित और भरोसेमंद होती हैं। लेकिन जब इसके पहले, इस अंश के थोड़ा सा पहले जब आते हैं तो स्टेट्समैन वाले प्रकरण के पहले कुलदीप नैयर का जो नाम है हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे एक संस्मरण है नीरजा चौधरी के बारे में। नीरजा चौधरी अपने दिनों को याद करते हुए कहती हैं, 60 के दशक में जब मुंबई में वे हिम्मत से जुड़ी थी तब
द स्टेट्समैन के तत्कालीन संपादक कुलदीप नैयर ने एक समारोह में कहा था, हम महिलाओं को प्रेफर नहीं करना चाहते क्योंकि प्रशिक्षित होने के बाद वे शादी करके चली जाती हैं और उनके लिए नौकरी वेटिंग रूम की तरह होती है। अगर आज स्थिति को देखें तो स्थिति बदली तो है, लेकिन इसके बावजूद ये जो वेटिंग रूम वाली जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ अंशों में रह गई है। दिक्कत क्या है कि जो जाने माने संस्थान है, पत्रकारिता संस्थान देखिए या जो भी मीडिया संस्थान है, कोई भी माध्यम हो, वे योग्यता के आधार पर चयन नहीं करते। उन्हें पत्रकारों के रूप में, खासकर महिला पत्रकारों के रूप में गुड़िया चाहिए जिसे वे थर्ड पेज पार्टियों में भेज सकें या स्कूप निकाल सकें, या फिर जो लाइफस्टाइल वाले जो पेज हैं उनको लड़कियां हैंडल करें। लेकिन लड़कियां इन सबसे आगे निकल आ चुकी हैं। आज काफी सारे क्षेत्रों में उन्होंने खुद को साबित किया है। लेकिन आप पत्रकार हैं या पत्रकार बनने की चाहत रखते हैं तो हमारी सलाह है कि एक बार इस किताब को पढ़ लीजिएगा। इस किताब को पढ़ने के बाद आप पत्रकारिता के क्षेत्र में, ग्लैमर के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में जो भी संघर्ष होते हैं या जो भी परिस्थिति होती है, मुझे लगता है कि कम से कम आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो हमारी ओर से सिफारिश है, बाकी आप लोगों के लिए सुझाव है। अगर पसंद आए या आपने किताब को पढ़ा हो तो हमें वीडियो देखकर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं या अपनी राय हमें लिख भेजें। अगर आप लेखक हैं, प्रकाशक हैं और आप चाहते हैं कि आपकी भी किताब हमारे हर हाथ में किताब मुहिम का, अभियान का हिस्सा बने, तो आप हमसे सुपसृजन नेटवर्क 2019@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। इस किताब के साथ ही अगली किताब के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए पुस्तक परिचय में सुषमा कनुप्रिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।